आर यू। आज हमारा टॉपिक नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पीछे हमने डिस्कस किया था इंग्लिश और उर्दू वर्ड ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स किसको बोलते हैं? हिस्सों को। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का और स्पीच कहते हैं तकरीर को। यानी कोई भी जो स्पीच होती है, कोई तकरीर होती है, उसके कुछ हिस्से होते हैं। यानी कोई भी जो सेंटेंस होता है वो डिफरेंट पार्ट्स से, डिफरेंट हिस्सों से मिलकर बनता है, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो तकरीबन 9 होते हैं। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट 9 parts of speech. And how many parts of speech are there? There are 9 parts of speech. ठीक है, the first one is noun. The second one is pronoun. Third one is adjective. The fourth one is verb. Fifth one is adverb. Sixth one is articles. Seventh is prepositions. Eighth one is conjunction. And the last one is interjection. So how many parts of speech are there? There are 9 parts of speech. The first one is noun, then pronoun, adjective, verb, adverb, articles, prepositions, conjunction, and last one is interjection. So we will discuss it one by one. तो हमें बस अच्छे से ये समझना है कि सब चीज़ें कैसी होती हैं। इन सब 9 पार्ट्स को मिलकर इंग्लिश की स्पीच बनती है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इन 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन दैट इज नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं द फर्स्ट पार्ट दैट इज नाउन। माय नेम इज शमसा, आपका नाम क्या है? ठीक है, जो भी नाम होता है ना उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में देखेंगे कि एक चीज को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? नाउन किसे कहते हैं? नाम को। अब वो नाउन किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, नाउन क्या होता है? नेम। इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाम किसी भी शख्स का हो सकता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी चीज है, या किसी जगह का नाम हो। ठीक है, द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं आपको इसकी डेफिनेशन याद करने को नहीं कह रही, लेकिन बस आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी शख्स, चीज या जगह को नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम शमसा है। शमसा क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ठीक है, इस तरह आपका नाम होगा, जो कोई भी आपका नाम हो वो नाउन हो जाएगा। इस तरह लाहौर, लाहौर इज द नेम ऑफ अ सिटी। कोई भी शहर, कोई भी जगह, ठीक है, कोई मोहल्ला, उसे क्या बोलते हैं? उसको भी नाउन बोलते हैं। सिमिलरली इफ वी थिंक अबाउट एन एनिमल लाइक लायन, तो लायन शेर, शेर क्या हो गया? ये भी एक नाउन है क्योंकि ये एक एनिमल का नाम है। तो हमने सीखा नाउन सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? नाउन होता है नाम। वो किसी भी चीज का हो, वो किसी इंसान का हो, किसी जानवर का हो, किसी जगह का हो,
तो नाउन क्या होता है? सिर्फ नाम होता है, वो किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को नाउन कहते हैं. If we say it in English, its definition is noun is the name of a person, place or thing. अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो हमने नाउन की डेफिनेशन पे पढ़ ली, हमें पता चल गया नाउन क्या होता है. नाउन होता है नाम. अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसकी कितनी काइंड्स होती हैं. ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन्स. काइंड्स ऑफ नाउन्स. नाउन्स की कितनी किस्में होती हैं? इट्स ऑलमोस्ट इट हैज 10 काइंड्स. इसकी 10 काइंड्स हैं. हाउ मेनी काइंड्स? 10 काइंड्स हैं. हम इसमें सिर्फ जो कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट चीजों को करेंगे. सबसे पहले काउंटेबल नाउन्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. हमने पढ़ा नाउन क्या होता है. नाउन नाम होता है किसी भी चीज का. सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे इसकी फर्स्ट काइंड, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल किसे कहते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिने जा सकते. ठीक है, सिंपल वर्ड्स जो गिने जा सके. अगर हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखें तो काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड. ठीक है, जो गिने जा सकते हैं. अब हम क्या क्या चीजें गिन सकते हैं? अब जैसे स्टार है. स्टार है क्या? ये एक नाउन है, क्योंकि ये किसी चीज का नाम है. ठीक है, स्टार क्या है? एक नाम है. तो हमें इस नाम से पता चल गया कि ये एक नाउन है. अब हमने देखना है कि ये कौन सा नाउन है. ये काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं. 1 स्टार. क्या हम इसके साथ ऐसा लगा सकते हैं? यस. 2 स्टार्स, 3 स्टार्स. ठीक है, हम इसको गिनते जा सकते हैं. 1 स्टार हो गया, 1 सितारा, 2 सितारे, 3 सितारे. तो जिसको हम गिन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन्स. सेकंड एग्जांपल इज कार. क्या हम कारों को गिन सकते हैं? इट्स अ 1 कार, 2 कार्स, 3 कार्स. Can we count it? Yes, we can count it. So countable nouns are those nouns which can be counted. Countable nouns कौन से होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड काइंड. It's just opposite to countable nouns, that is uncountable nouns. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होगी? सिंपल काउंटेबल नाउन्स के ऑपोजिट होंगे. जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होंगे? जो गिने नहीं जा सकते. ठीक है, which cannot be counted. Cannot be counted, जिनको हम गिन नहीं सकते. इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी. हेयर. क्या आप अपने सर के बालों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते. वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम इसके देखते हैं. ग्रेन्स ऑफ सैंड. ग्रेन्स, रेत के जो जर्रे होते हैं. ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के जर्रे, उनको आप गिन सकते हैं? यू कैन नॉट काउंट. तो दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप नहीं गिन सकते. अच्छा, आपको कंफ्यूज नहीं होना. लास्ट में जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्स की, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार्स एट नाइट. ठीक है, मैंने सिर्फ वो एग्जांपल दी थी जो आप बच्चों को स्टार देते हैं. 1 स्टार, 2 स्टार, उनको आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज. थर्ड किस्म हम इसकी देखेंगे, दैट इज प्रॉपर नाउन. ठीक है, थर्ड चीज, बल्कि थर्ड प्रॉपर नाउन से पहले हम चीज एक और डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन आपको समझ आ गया तो आपको प्रॉपर नाउन खुद ब खुद समझ आ जाएगा. कॉमन नाउन क्या होता है? किसी आम, कॉमन से कोई बहुत आम शख्स, चीज या जगह का नाम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कोई गर्ल, एक लड़की, ये नाम है किसी लड़की का. ठीक है, एक
एक लड़की, अब हमें नहीं पता इस लड़की का नाम क्या है, प्रॉपर नाम क्या है, हमने वैसे क्या दिया, हमने सिर्फ इसकी एक नाउन की पॉइंट डिस्क्राइब की, दैट इज अ गर्ल, गर्ल इज अ नाउन, बट हमें नहीं पता कि इस लड़की का प्रॉपर नाम क्या है। क्योंकि हमें इसका प्रॉपर नाम नहीं पता, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इट्स अ कॉमन नाउन। सिमिलरली सिटी, एक शहर, हमें नहीं पता इस शहर का नाम क्या है, तो अगर हमें शहर का नाम पता हुआ तो वो कॉमन नाउन नहीं होगा, क्योंकि हमें इसका नाम पता होगा। हमें इसका नाम नहीं पता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा और गर्ल भी कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन को ऑपोजिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे मेरा नाम शमसा है, मुझे पता है मेरा नाम क्या है, अगर आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आपका भी अपना एक प्रॉपर नाम होगा, तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद, इट्स द नेम ऑफ अ सिटी, बट हमें पता है कि सिटी का नाम क्या है, इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह कायदे आजम, कायदे आजम, तो कायदे आजम क्या हो गया, हमें पता है इसका नाम क्या है, प्रॉपर नाम क्या है, तो क्या हो गया, कायदे आजम क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। तो क्या डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के दरमियान? कॉमन नाउन में हमें पर्सन का नाम एग्जैक्ट पता नहीं होता, लेकिन प्रॉपर नाउन में हमें उसका नेम एग्जैक्ट पता होता है। ठीक है, अब तक हम 4 चीजें डिस्कस कर चुके हैं नाउन की। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कोई नाम। आगे हमने इसकी 4 पार्ट्स डिस्कस किए हैं, दैट इज काउंटेबल, व्हिच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते। थर्ड पर हमने डिस्कस किया कॉमन, जो आंशिक चीज है, जगह का नाम होता है। और फिर हमने डिस्कस किया प्रॉपर, जिसमें हमें प्रॉपर तौर पे उस मतलब एग्जैक्ट पता होता है कि अगले बंदे का नाम क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 5 पे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो हम किसी एक टीम को दे देते हैं। जैसे एक कोई ग्रुप है, मेडिकल का एक ग्रुप है, मेडिकल डॉक्टर्स, ठीक है, कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप को हम अलग अलग इंडिविजुअल को नहीं देखेंगे, हम उसको एज अ ग्रुप कंसिडर करेंगे, तो ग्रुप क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह आर्मी भी कलेक्टिव नाउन हो सकती है। कोई क्लास, कलेक्टिव नाउन। कोई क्राउड, हजूम हो गया, वो भी क्या होता है, वो भी कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, 5th काइंड कौन सी होगी, एक ग्रुप जिसके अंदर मुख्तलिफ ढेर सारे लोग हैं, जिस तरह पुलिस होगी, पुलिस भी द नेम गिवन टू अ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब है टू। ठीक है, कंपाउंड नाउन कहते हैं टू नाउन्स आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल, सन, इट्स द नेम ऑफ समथिंग, सन। फ्लावर, इट्स आल्सो नेम ऑफ समथिंग, नेम ऑफ अ फ्लावर, एक फूल का नाम होता है सन। ये एक नाउन हमारे पास हो गया, फ्लावर, इट्स द सेकंड नाउन। when two nouns come together and make it a single word, that is called compound noun. For example, sun, flower. Toothpaste, ठीक है, sunflower, toothpaste. Color pencil. अब हम डिस्कस करेंगे, that is called concrete noun. concrete noun, जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं। वेट अ सेकेंड,
कंक्रीट नाउन को क्या कहते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, नाउन्स व्हिच कैन बी टच्ड। हम किसको टच कर सकते हैं? ये बोर्ड है, बोर्ड भी एक क्या है? एक नाउन है, किसी चीज का नाम है। इस बोर्ड को हम टच कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन, ठीक है। दिस इज अ पेन, आई कैन टच दिस पेन, इस पेन को क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन, ठीक है, पेन इज अ कंक्रीट नाउन। दिस इज अ वॉल और दिस इज अ बोर्ड, anything which can be touched, that is called concrete noun. This is a mic, I can touch it, this is concrete noun. Next is abstract noun. Abstract. Abstract nouns are those nouns which cannot be touched. For example, if we look at the sky, you can see air which you cannot touch but you can feel. Air हो गया, कोई स्मेल होगी, ठीक है, like beauty. आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते लेकिन उसको फील कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? Abstract nouns कहते हैं, ठीक है। The nouns which can not be touched but can be felt, जिनको छुआ नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? Abstract nouns कहते हैं। अब हम इसके नॉमिनिज्म डिस्कस करने लगे हैं। नाइन्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स only one thing, ठीक है। इसको it's similar to countable nouns and uncountable nouns, but we can use it if we do it as a separate word, that is it is called singular. For example, car, it's one noun. If we put it as two cars, ठीक है, three cars, so it will become, it's a singular noun, and if we are put it numbers, then it will be called plural nouns. The number 10 is, I have already told you that if we put s with something, that becomes plural. 10th, that is plural noun. In simple, basically noun has 8 coins, but if we want to do it separately, then we can also put singular noun and plural nouns, ठीक है। 2 cars, 3 cars, when we put s, when we can join s with a noun, then it is called plural noun. तो यहाँ पे हमारा नाउन का टॉपिक फिनिश होता है। हमने पढ़ा नाउन क्या होता है। सिंपल नाउन नेम को बोलते हैं, किसी चीज या जगह के नाम को, यानी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर हमने डिस्कस किया इसकी काइंड्स, इसकी कितनी काइंड्स होती हैं? इसकी 10 काइंड्स हैं। हमने इसको वन बाय वन डिस्क्राइब किया, जैसे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 2 पार्ट ऑफ स्पीच को, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अब देखें, अब हमने कहना है कि we are going to discuss the proper nouns. For example, Shamsa is a girl, ठीक है। If I want to put another sentence, that is called she is a girl, sorry, Shamsa is a good girl. We cannot use Shamsa again and again, ठीक है, it looks very bad to our ears. So to avoid this situation, ठीक है, we will use another word that is called pronoun. यानी शमसा को, किसी भी चीज़ को हम बार बार एक वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, किसी नाउन को। नाउन कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है, नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। उस चीज़ से बचने के लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी प्रोनाउन इज द वर्ड which can be used in place of a noun. In place of a noun, यानी
नाउन की जगह पर जो वर्ड इस्तेमाल होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी जगह पे कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं शमसा की जगह पे? शमसा की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं शी। ठीक है, लड़की के लिए क्या इस्तेमाल होता है? प्रोनाउन शी। देयर आर डिफरेंट प्रोनाउंस, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। सो दे आर डिफरेंट प्रोनाउंस। ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे वर्ड्स किसकी जगह पे यूज हो सकते हैं? वी कैन यूज इट इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स हैं, हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इट हैज 8 काइंड्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इंग्लिश में डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी पर्सन्स। पर्सन्स होता है ही, शी, इट, आई, वी, you and they। ठीक है, these are 7 words। ठीक है, if we number it, these are called persons। ठीक है, these are personal pronouns होते हैं। and आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ जिसको आपने याद रखना है हमेशा। there are different groups of persons। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, second group and third group। ठीक है, there are different groups, first group, second group, third group। हमने आगे डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश के। इस चीज को आप याद रख लें। फर्स्ट ग्रुप में ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन। हमने डिस्कस किया था ना, नाउन क्या होता है? सिंगल नाउन, ठीक है, जिसको जो सिर्फ एक होता है। ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, सेकंड ग्रुप कौन सा होता है? ठीक है, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? जो एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन्स, इट इज कॉल्ड सेकंड ग्रुप। ठीक है, पहला ग्रुप कौन सा हो गया? ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन। सेकंड ग्रुप कौन सा हो गया? वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन। और थर्ड ग्रुप कौन सा है? थर्ड ग्रुप आई है। ठीक है, बट थर्ड ग्रुप में होता है कभी तो आई अपना अलग ग्रुप बनाता है, किसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती। कभी ये फर्स्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, कभी सेकंड ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, और कभी कभी अपनी अलग, ठीक है, अपनी अलग पोजीशन को बरकरार रखता है। तो हमें आगे डिस्कस करना है। जो प्रोनाउंस होते हैं इनके असल में 3 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नाउन। सेकंड ग्रुप में कौन से आते हैं? वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन। और थर्ड ग्रुप में आई, मैंने बताया आई की कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती। समटाइम्स इट विल जॉइन द फर्स्ट ग्रुप, समटाइम्स सेकंड ग्रुप एंड समटाइम्स इट मेक्स इट्स ओन पोजीशन। ठीक है, सेपरेट पोजीशन बनाता है, यानी कभी ये फर्स्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, कभी सेकंड ग्रुप को, कभी अपनी पोजीशन ही अलग रखता है। कभी दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करता, अलग यूज होता है। कभी फर्स्ट ग्रुप को ज्वाइन करेगा उसमें मिल जाता है, कभी सेकंड ग्रुप के साथ मिल जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखो। हम लोग डिस्कस कर रहे थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इंटररोगेटिव प्रोनाउंस।
Number 2 is interrogative pronouns. ये कौन से होते हैं? आपने देखा होगा क्वेश्चन वर्ड्स जो WH से शुरू होते हैं, who, whose, whom, ठीक है, which, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो कि WH से स्टार्ट होते हैं। ये क्वेश्चंस जब नाउन के बगैर इस्तेमाल होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? नाउन की जगह पर इस्तेमाल होंगे, इन्हें क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हम अक्सर एक क्वेश्चन पूछा करते हैं, हु आर यू? आप कौन हो? ठीक है, इसमें हु के बाद फौरन बाद नाउन नहीं आ रहा, तो ये WHO क्या हो गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो गया। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज which is the key? चाबी कौन सी है? ठीक है, अब ये की इसके साथ यूज नहीं हुआ होगा, अगर ये इसके फौरन बाद यूज होगा तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ना होते, लेकिन ये इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। जब भी WH क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तो वो क्या बन जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होता है। हमने हु की जगह पर इस्तेमाल किया एक वर्ड नाउन की जगह पे, दैट इज कॉल्ड हु, इट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, which it is interrogative pronouns. Demonstrative pronouns, ठीक है, demonstrative pronouns वो होते हैं जो किसी सिंबल पे इशारा करते हैं, point out something, ठीक है, इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 4 बार इस्तेमाल होते हैं इशारा करने के लिए, this, that, these, those, ठीक है, this is a car, ठीक है, these are flowers, इसमें this क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। these are ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए। देखें this, these इनके फौरन बाद क्या आ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, जो हमने कल भी देखे थे, ठीक है, हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स को, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में this, that, these, those ये 4 वर्ड्स आते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नंबर 4 में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? सेल्फ फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ। तो जो सेल्फ फॉर्म होती है, सेल्स अगर देमसेल्व्स होता है, ये जो आखिर पे सेल्फ फॉर्म आ रही होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर 5th पॉइंट, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, नंबर 5 क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिसमें कोई मलकियत शो की जाती है। मलकियत कैसे होगी? जैसे माई, हिज। माई से भी ज्यादा आप माइन कर लें, माइन, हिज, her, ठीक है, these are called possessive pronouns. For example, it is hers, ये उसकी है, ठीक है, it is mine, ये मेरी है। mine क्या हो गया?
वर्ड्स क्या होगा इसमें, पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे जो किसी चीज की मुल्कियत को शो करते हैं, जैसे ये चीज मेरी है, ये तुम्हारी है, इट्स योर्स, ठीक है। इसमें योर्स क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउंस हो गया। नेक्स्ट हम चीज डिस्कस करने वाले हैं इसके 6 काइंड। indefinite pronouns, ठीक है। नंबर 6 इज indefinite pronouns। indefinite pronouns कौन से होते हैं, वो प्रोनाउंस जिसमें हमें किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम पता नहीं होता, जैसे some persons, some, few, ठीक है। हाँ ये इतने होंगे, anybody कर लें। ऐसी चीजें जो जिनका हमें प्रॉपर नहीं पता होता, सम होता है कुछ लोग, अब हमें नहीं पता कौन से लोग हैं, ठीक है। फ्यू चंद एक लोग, एनीबॉडी कोई इंसान, हमें नहीं पता कौन सा इंसान, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम चीज डिस्कस करेंगे इसका 7th पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जैसे दैट, हु, व्हिच, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दैट को अगर आप हटा भी दें इसके अंदर से, आप हु लगा लें, हु और व्हिच, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ईच अदर, वन अनदर, जो आपस में एक दूसरे की रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं, ठीक है। दिस शोज रिलेशनशिप। They respect each other, ठीक है। They respect each other। अब इसमें each other क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो गया, ठीक है। सिमिलरली वन अनदर भी, इसका भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो हमने प्रोनाउन डिस्कस किया जिसमें हमने इसकी डिफरेंट काइंड्स डिस्क्राइब की, जिसमें हमने देखा कि प्रोनाउन क्या होता है, जो किस जहां नाउन की जगह के ऊपर इस्तेमाल होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव क्या होता है, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज की खूबी या खामी, जो नाउन को मजीद डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं नाउन हूँ, ठीक है। अब मुझे कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, मेरा कलर कैसा है, साइज कितना है, मैं टॉल हूँ, शॉर्ट हूँ, ठीक है। ये सब क्वालिटीज जो नाउन को मुझे डिस्क्राइब करेंगी, उन्हें क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। उन्हें क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव कहा जाएगा। यानी अभी हमने पढ़ा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या कहते हैं, जो किसी नाउन को मजीद डिस्क्राइब करता है, ठीक है। हम एक नाम लेते हैं और उसकी मुख्तलिफ क्वालिटीज बयान करते हैं, जिसे कहते हैं एडजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। इसकी भी कुछ अक़साम होती हैं, इंपॉर्टेंट अक़साम, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इसकी उससे मिलती जुलती हैं जो हमने पिछले प्रोनाउन में पढ़ा था, ठीक है। 3-4 तो उससे मिलती जुलती हैं, दैट जिस तरह हमने पीछे में पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ा था, इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमने कौन से पढ़े थे, दिस, दैट, दीज, दोस। हमने उसमें पढ़ा था कि ये जो पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज की तरफ वर्ड्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। और इसमें फर्क क्या है, जब मैं कह रही हूँ कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं और एट द सेम टाइम ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, इसमें समझने के लिए एक चीज जरूरी है,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कैट, दिस कैट इज ब्यूटिफुल, दिस कैट इज ब्यूटिफुल। अब इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे दिस क्या होगा, यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि दिस इन वर्ड्स के बाद दिस दैट दिस दोस के बाद क्या वर्ड यूज होता है, हेल्पिंग वर्ड यूज होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अभी किस जगह पे ये प्रोनाउंस है और किस जगह पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है? अगर इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बन जाएंगे, लेकिन अगर इसके फौरन बाद कोई नाउन आ रहा हो, ठीक है, देखिए दिस है, इसके फौरन बाद कैट, कैट एक एनिमल का नेम है, हमने पढ़ा था नाउन क्या होता है, किसी चीज का नाम होता है, तो कैट नाउन है। इसके फौरन बाद कोई नाउन आ जाए तो फिर ये बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसकी प्रोनाउंस की एक किस्म डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती है और एडजेक्टिव की भी एक किस्म डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होती है। फर्क कैसे पता चलेगा, अगर तो इन वर्ड्स के बाद दिस दैट दिस दोस के बाद फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर इन वर्ड्स के फौरन बाद कोई नाउन आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये क्या बन जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाएगा। एडजेक्टिव्स का जो ताल्लुक होता है ना वो डायरेक्ट नाउन के साथ होता है। प्रोनाउन में क्या होता है, नाउन की जगह पे हम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स में हमें चूंकि नाउन को मजीद डिस्क्राइब करना होता है, इसलिए एडजेक्टिव के फौरन बाद क्या यूज होता है, कोई ना कोई नाउन आना लाजमन होता है। सेकंड पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे जैसे पर्सनल एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आप इसको कर लें, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, उसमें पर्सनल था इसमें आप प्रॉपर कर लें। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान आपको पता चल गया एक कंट्री है, एक नाउन है, अगर हम इसी से निकालें पाकिस्तानीज तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए हमने देखा था ये प्रॉपर नाउन था, हमें पता है एक कंट्री का क्या नाम है, अब हमने उससे उसकी क्वालिटीज बयान कर दी पाकिस्तानीज, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा, उसी नेम से रिलेटेड हमने बनाना होता है, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव में आप अपने उसको डिस्क्राइब करते हो उसकी कोई क्वालिटी को, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। अब देखें, अभी हम लिखेंगे आर्टिकल आगे आएगा जो मैं आपको मजीद बताऊंगी, ब्यूटीफुल और सिटी, सिटी क्या है, ये नाउन है, नाउन से पहले हमने इसको डिस्क्राइब किया है कि एक शहर है, लेकिन कैसा शहर है, कैसा शहर है, एक खूबसूरत शहर है, ठीक है, ये एक खूबसूरत शहर है, तो ये क्या बन गया, डिस्क्रिप्टिव बन गया कि हमने इस बारे में कोई ओपिनियन दिया है, कोई राय दिया है, इसको आप ओपिनियनेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप किसी चीज के बारे में ओपिनियन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड मैन, हम छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज अ गुड मैन, मैन इसमें क्या हो गया, नाउन, नाउन से पहले हमने इसकी क्वालिटी बयान किया, दैट इज ही इज गुड, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी इससे पहले ये अमूमन एडजेक्टिव्स कहाँ यूज होते हैं, नाउन से पहले यूज होते हैं। अब ये नाउन है मैन, इससे पहले क्या यूज हुआ, एडजेक्टिव, दैट इज गुड, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, कि हम इसमें किसी चीज को बयान कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। इट इज अ रेड पेंसिल, इट इज अ रेड पेंसिल, अब पेंसिल नाउन है, इससे पहले हमने इसकी क्वालिटी बयान की, इट इज रेड, ठीक है, तो ये रेड क्या हो गया, क्योंकि ये क्वालिटी है तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, हमने इसके बारे में कोई ओपिनियन दी है। ठीक है, हमने डिस्कस किया रिलेटिव
एडजेक्टिव्स जिसमें हम रिलेट करते हैं किसी एक चीज पहले वाली चीज को जो बयान की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, he is a man who is on the road। ये एक वो आदमी है जो पहले से रोड पे है, हमने इस चीज को पहले से रिलेट किया है, ठीक है, हु को, तो ये इसमें रिलेट क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव्स हो जाएगा। इसमें आप मुख्तलिफ चीजें यूज कर सकते हैं, हु, दैट, जिस तरह WH क्वेश्चंस होते हैं वो भी यूज किए जा सकते हैं, व्हिच, whom, ठीक है। ये ज्यादातर रिलेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस के सेंटर में आ रहे होते हैं। इसी तरह कोई गोल्ड की कोई चीज बनी हुई हो, ठीक है, गोल्ड, ये एक ओपिनियन होता है, गोल्ड की कोई चीज बनी हो वो भी क्या कहलाती है, एडजेक्टिव्स कहलाती है, ठीक है। कि क्या क्या चीजें हमने आज डिस्कस की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 9, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, prepositions, articles, conjunctions and interjections, जिसमें हमने फर्स्ट 3 आज डिस्कस किए, दैट इज नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। तुम्हें समझ आई कि नाउन क्या होता है, नाउन नेम को बोलते हैं, किसी चीज, शख्स, चीज या जगह के नाम को। प्रोनाउन, फिर हमने इसकी मुख्तलिफ अक़साम डिस्कस की। फिर हमने डिस्कस किया प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। फिर हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमें नाउन को मजीद डिस्क्राइब करता है। जैसे एक पेन हो गया, तो ये पेन ब्लैक पेन है, इसमें ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अब हम कल डिस्कस करेंगे डे 3 में कि एडजेक्टिव्स की पोजीशंस क्या होती हैं, पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।